Are you afraid of the dark? Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो आपको याद है ना कि आईपीएल मैच आने वाला है, यस, तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड आपके दिमाग में आप जब मैच देखते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि टेक रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आईपीएल मैच में यूज होती है, फिर क्रिकेट मैचेस में यूज होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉल में चिप लगी होती है एंड स्टंप में कैमरा लगा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है एंड आप सोचते हो कि ये कैमरा कितने का है, ये कैमरा कितने प्राइस में लिया जाता है या फिर कितने का होता है। सब कुछ आज की वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो भी टेक यूज होते हैं क्रिकेट मैच में, आईपीएल मैच में, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। एंड और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई है इस बार आईपीएल 2023 में, बहुत सारे कैमरा एंगल्स वगैरह चेंज हुए हैं, तो वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए इस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब मैच होता है ना तो बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारे टेक्स का यूज़ किया जाता है। तो आप मैच देखते हो ना तो वहाँ पे बहुत सारे कैमरा यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग एंगल से यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऊपर से कैमरा यूज़ किए जाते हैं, कुछ ग्राउंड से यूज़ किए जाते हैं, कुछ आप देखते होंगे कि वहाँ पे स्टम्प्स में भी बहुत सारे सेंसर्स कैमरा लगे होते हैं, ऊपर से यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं स्पाई कैम, कुछ इंफ्रारेड कैमरा यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे कैमरा का यूज़ किया जाता है जिससे जब आप अपने टेलीविज़न या फिर अपने फ़ोन में देखते हैं तो अच्छी क्वालिटी एंड अलग अलग एंगल से फोटोज़ या फिर वीडियोज़ पूरी देखने को मिलती है, पूरा लाइव देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक चीज़ आपको सब कुछ बताएंगे। स्टार्ट तो बात करते हैं पहले टेक की। जो आप मैच देखते हो ना तो आप एक कैमरा देखते होगे जो ऊपर से शॉट्स आपको दिखाते हैं, ऊपर उड़ता रहता है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करता रहता है। उस कैमरा का नाम होता है स्पाइडर कैम, और इस कैमरा को कंट्रोल किया जाता है बाई रिमोट है। इसको कंट्रोल करने के लिए दो लोग लगते हैं, एक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूव करते हैं, एक लोग उसका कैमरा एंगल्स को चेंज करते हैं, दो लोग इसको कंट्रोल करते हैं। एंड जो आप सोचते हो कि इसका प्राइस क्या होता है, तो प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इन कैमरास को जिस दिन मैच होता है उस दिन रेंट पे लाया जाता है। यहाँ इसको रेंट पे लाए जाते हैं कैमरा, एंड इनके अलग अलग प्राइस डिपेंड करते हैं, रेंट प्राइस अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, लोकेशन कौन सी है, कैमरा पे स्पेसिफिकेशंस क्या लगाई गई है, स्पेक्स क्या लगाए गए हैं, उस पर डिपेंड करता है। मेन लोकेशन पे डिपेंड करता है कहाँ का रेंट कितना है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक दिन रेंट का प्राइस का 30 से 40 लाख रुपए होता है। हाँ, 30 से 40 लाख रुपए इसका रेंट का प्राइस होता है। तो रेंट का प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिससे हमें और भी अच्छी चीज़ें देखने मिलती है, अच्छे शॉट्स देखने मिलते हैं, इसलिए इन कैमरास को यूज़ किया जाता है। इन कैमरा का यूज़ करके पहले फ़ोटोज़ निकाली जाती है, फिर उसके बाद मुंबई की स्टूडियो में भेजा जाता है। देन वहाँ पे डिसाइड होता है कि कौन सी चीज़ें आपको दिखानी है, कौन सा शॉट दिखाना है, कौन से एंगल दिखाने, तो वहाँ से सारी चीज़ें जो है कंट्रोल की जाती है। बट यहाँ पे इन कैमरा का यूज़ करके शॉट्स को लिए जाते हैं। तो दूसरा बात करते हैं, जब हमको पता करना होता है कि बॉल कहाँ पे टच हुई है, ग्लव्स पे लगी है या फिर ये बैट में लगी है या फिर स्टंप में लगी है या फिर कहीं पैड में लगी है, तो उसको देखने के लिए हमको एक कैमरा का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट मीन्स होता है जिस जगह पे बॉल लगी है वहाँ पे हीट जनरेट होता है। तो हीट जनरेट होने की वजह से हमको पता चल पाता है कि कहाँ पे बॉल लगी है, जिसको कहते हैं हम सबट्रैक्टिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट आपको स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें बॉल जब आती है तो हमको अच्छे से विजुअल हो पाता है कि बॉल कहाँ पे टच हुई है, एंड अंपायर एक सही फैसला दे पाते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है एक सही डिसीजन लेने। पर जो आप सोचते हो ना कि स्टंप में कैमरा लगा होता है, तो लगा होता है जिसका नाम होता है स्नीकोमीटर। इनका काम क्या होता है, एक सेंसर टाइप होता है कि जब बैट में बॉल लगती है जो बहुत ही माइनर टच होता है, इसके साउंड को ये कैच करता है, उससे हमें पता चलता है कि बैट में बॉल लगी है या फिर नहीं लगी। उसको डिसीजन को लेने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि साउंड को कैच करके हमको बताता है कि बॉल कहाँ पे लगी है या फिर लगी है कि नहीं लगी है, बेसिकली ये बताता है। तो अंपायर इनका यूज़ करते हैं जिससे हमको और भी अच्छे से क्लियर डिसीजन लेने में
आसानी होती है अंपायर को क्लियर डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में आसानी होती है। इस निकोमीटर का यूज़ किया जाता है, उनको पता करना होता है कि बैट में बॉल लगी है या फिर नहीं लगी है, तो उसका यूज़ किया जाता है। तो गाइस एक कैमरा होता है जिसका नाम होता है स्लो मोशन कैमरा। इसका क्या काम होता है, जब रनआउट आप देखते हो ना कि रनआउट चेक किया जाता है कि रनआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, इन कैमरा के जो शॉट्स होते हैं उनको देखा जाता है, तब उनको रनआउट पता चलता है कि रनआउट है प्लेयर या फिर नहीं। बहुत ही स्लो मोशन में आपको शॉट दिखाता है, तो हमको पता चल जाता है, डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं कि ये रनआउट हुआ है प्लेयर या फिर नहीं हुआ है। ये जो कैमरा होते हैं बहुत दूर लगे होते हैं, आप देखते होंगे ग्राउंड के चारों तरफ कैमरा लगे होते हैं, तो इन कैमरा वहाँ पे लगे होते हैं जो कि स्लो मोशन शॉट्स लेते हैं एंड बहुत ही बड़े कैमरा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइस के होते हैं। तो इन कैमरा को बहुत ही दूर लगाया जाता है जहाँ से स्लो मोशन शॉट्स पूरा कैप्चर किया करता है। एंड जब हमको ज़रूरत पड़ती है रनआउट्स वगैरह में देखने के लिए, तो इनका यूज़ करके हम डिसीजन मीन्स अंपायर डिसीजन अच्छे से ले पाते हैं। तो गाइज आप सोचते हो ना कि बॉल में चिप लगा होता है जिससे हम बॉल की स्पीड को मेजर करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी चिप बॉल में नहीं लगा होता है। तो हमारे दिमाग में आता है फिर बॉल की स्पीड को कैसे मेजर किया जाता है। तो बॉल की स्पीड को मेजर करने के लिए रडार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। रडार सिस्टम क्या होता है, रडार एक टाइप की गन होती है जिससे हम कार वगैरह की स्पीड को मेजर करते हैं, उसी से हम बॉल की स्पीड को मेजर करते हैं। एंड इट इज़ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ अ डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट का प्रिंसिपल आपने शायद पढ़ा हो क्लास 12 में। वेव ऑप्टिक्स में एक टॉपिक होता है डॉपलर इफेक्ट, आपने शायद पढ़ा हो। डॉपलर इफेक्ट में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि आप मान लीजिए एक लाइट सोर्स है एंड उसके थोड़ी दूर पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो लाइट सोर्स की फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा उस तक पहुंचेगी बीच के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। अगर वेवलेंथ बीच का ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी जो होगी लाइट सोर्स की उस ऑब्जर्वर तक कम पहुंचेगी, बिकॉज बीच की जो है डिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर डिस्टेंस कम होगी मीन्स वेवलेंथ कम होगी, तो ऑब्जर्वर तक जो फ्रिक्वेंसी होगी लाइट सोर्स की वो ज़्यादा पहुँचेगी, बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही मीन्स फ्रिक्वेंसी उस तक कम पहुंचेगी, एंड वेवलेंथ अगर कम होगा तो उस तक फ्रिक्वेंसी ज़्यादा पहुंचेगी उस ऑब्जर्वर तक। तो ये है एक डॉपलर इफेक्ट एंड इसी का एक एप्लीकेशन है रडार, उस पर काम करता है ये स्पीड ऑफ द बॉल। बॉल को मेजर करने के लिए रडार का यूज़ किया जाता है। ये एक एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट का, मीन्स डॉपलर शिफ्ट के प्रिंसिपल का ये एक एप्लीकेशन है, उस पर ये डिपेंड करता है। इट्स मेजरिंग द स्पीड ऑफ द बॉल। तो गाइस हम देखते हैं ना, जब क्रिकेट मैच होता है तो जब बॉल जाके स्टंप में लगती है तो बेल्स वाज स्टार्टेड, अब ब्लिंकिंग जलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे भी एक टेक्नोलॉजी यूज हुई होती है एंड इसका जो प्राइस होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बिकॉज 25 से 30 लाख रुपीज़ उन स्टंप्स का प्राइस होता है। एंड बेल्स का जो प्राइस होता है 50,000 पर बेल्स होता है, मीन 2 बेल्स होते हैं, 50,000 रुपये का सिर्फ एक बेल आता है। तो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है स्टम्प्स, इसके कारण वो वाटर प्रूफ होता है एंड इट्स मेड फ्रॉम अ वेरी हार्ड मटेरियल, बहुत ही हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, जिससे गिरता वगैरह तो टूटेगा नहीं, जल्दी वाटर प्रूफ होता है। तो ये सारी खासियत होती है उसकी। एंड इससे जो अंपायर होते हैं उनको डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज कुछ समय पहले जब इनका इन्वेंट नहीं हुआ था, ये नहीं लगता था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी अंपायर को डिसीजन लेने में, इसीलिए इसको इन्वेंट किया गया था। एंड अब कोई भी दिक्कत नहीं होती, जैसे ही बॉल उसमें लगती है, स्टंप में लगती है, स्टार्टेड अब ब्लिंकिंग, जिससे डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। तो गाइज आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे, जब कोई भी प्लेयर LBW आउट होता है तो बॉल के पाथ को डिटेक्ट किया जाता है कि बॉल कहाँ पे गिरेगी एंड बॉल कहाँ पे जाएगी, स्टंप के ऊपर से जाएगी या फिर स्टंप के बीच में जाएगी या फिर स्टंप के साइड में जाएगी। तो बॉल की जो पाथ होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है, इसको हम कहते हैं हॉक आई, जिससे हम पाथ को डिटेक्ट करते हैं। बॉल के पाथ को डिटेक्ट करके जो अंपायर होता है उसके डिसीजन को बहुत ही आसान बना देते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है अंपायर के डिसीजन को आसान करने के लिए। तुरंत आप देख लेते हैं कि बॉल के पाथ कहाँ पे जाएगा, बॉल यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे जाएगी, तो उस पाथ को डिटेक्ट करके हम LBW का डिसीजन जो है बहुत ही आसानी से दे पाते हैं। तो जब बारिश होती है मैच के दौरान, मैच में बारिश स्टार्ट हो जाती है, पिच गीला हो जाता है, तो आप एक मशीन देखते होंगे, इसको बहुत ही जल्दी सुखा देती है, बहुत जल्दी ड्राई कर देती है, जिसका नाम होता है सुपर सॉपर। इसका काम ही यही होता है कि बहुत ही जल्दी से वो अब जो पिच होती है उसको ड्राई कर देती है। ड्राई करने का उसका काम होता है, तुरंत मशीन चलाया जाता है। आप देखते हैं बारिश होती है, पिच गीला हुआ, एक मशीन चलाई जाती है पूरे ग्राउंड में और वो तुरंत जो है पूरा ग्राउंड को ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, मैच फिर से स्टार्ट हो जाता है, जिसका नाम होता है सुपर सॉपर। उस मशीन का यही काम होता है कि ग्राउंड को कितना जल्दी वो सुखा सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक लोग लगते हैं, तो पूरे ग्राउंड में चलाना रहता है, तो पूरे ग्राउंड को ड्राई कर देती है बहुत ही आसानी से एंड बहुत ही जल्दी ड्राई कर देती है। एंड गाइस अब बात करते हैं जो IPL 2023 आने वाला है उसमें क्या कैमरा एंगल्स चेंज होंगे। तो अगर हम बात करते हैं कैमरा एंगल्स के चेंज होने की, तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो उसके CEO है तो इसको हमें टेलीविज़न में दिखाते हैं, बिकॉज जियो सिनेमा ऐप में भी आने वाला है, जो TV में दिखाते हैं फिर जो भी ऐप में दिखाते हैं, उनके CEO हैं अनिल जयराज। तो उन्होंने ऐसा बताया है, जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ
कि आपको बहुत सारे कैमरा एंगल्स देखने को मिल सकते हैं। बट इस बार आईपीएल में इसको कंफर्म किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, बट जो उनके सीईओ ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एंगल्स चेंज करने को मिलेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। तो जियो सिनेमा पे ये आईपीएल मैच आएगा, बिल्कुल फ्री आएगा, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये थी वीडियो आज की एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई विल ट्राई कि आपको हर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि आपके लिए से बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे